हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अपन बात कर रहे हैं बेटा डायमेंशंस के एप्लीकेशन के बारे में, विमाओं के अनुप्रयोग के बारे में। और पहला एप्लीकेशन अपन ख़त्म कर चुके हैं कि भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस तरह बदला जाए। अब वो पद्धति आपकी जानी पहचानी हो सकती है या कोई नई पद्धति का नाम भी ले सकता है। हर तरह का क्वेश्चन अपन लोगों ने करके देखा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं ना। और आज पढ़ेंगे हम दूसरा अनुप्रयोग बेटा, कि किसी भौतिक संबंध की सत्यता की जांच करना। आपको भौतिक राशियों में एक संबंध दे रखा होगा और जांचना है कि वो संबंध सही है या गलत है ना। विमीय आधार पर भौतिक राशियों के संबंध की सत्यता की जांच करना। कि कोई संबंध विमीय आधार पर, विमीय आधार की बात कर रहा हूं, वास्तविकता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दिखाऊंगा आपको दो चार क्वेश्चन, सही है या नहीं है ना। तो एक प्रिंसिपल है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या मतलब है आपको मैं एक बड़े आसान उदाहरण से समझाता हूं बेटा। मैं आप सबसे पूछता हूं कि 3 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होगा। जल्दी जवाब दे। 3 मीटर प्लस 2 मीटर जवाब कितना आएगा। आप कहोगे सर जी 5 मीटर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया इसमें। आप देखिए बेटा, 3 मीटर एक लेंथ है। मैं कहूँ 3 मीटर की डायमेंशन कितनी है तो आप कहोगे L1। मैं कहूँ 2 मीटर की डायमेंशन कितनी है तो आप कहोगे सर L1। और मैं कहूँ बेटा 5 मीटर की डायमेंशन कितनी है तो आप कहोगे सर L1। लेंथ ही तो है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा बेटा, 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम कितना आया। जल्दी बता, 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम कितना आया। आपका जवाब आया सर 5 किलोमीटर। इसी बहुत अच्छी बात है भैया। 3 किलोग्राम की डायमेंशन बेटा M1 मास है, 2 किलोग्राम की डायमेंशन भी M1 और 5 किलोग्राम की डायमेंशन भी M1। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बेटा जल्दी से बताना, 3 मीटर प्लस 2 किलोग्राम कितना। जल्दी बोलो, 3 मीटर प्लस 2 किलोग्राम कितना। कोई नहीं बता पाएगा, जुड़ ही नहीं सकता बेटा। 3 मीटर लेंथ है, डायमेंशन L1, 2 किलोग्राम मास है, डायमेंशन M1। ये पूरा अध्ययन करने के बाद एक बात समझ में बड़ी आसानी से आ जानी चाहिए कि सर अगर ये दोनों चीज जुड़ रही हैं तो 100% इनकी डायमेंशन सेम होगी, तब ही जुड़ पाएंगी। देख, डायमेंशन L1 थी जुड़ गया, डायमेंशन M1 थी जुड़ गया, डायमेंशन L1 और M1 हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। एक नंबर बात। कोई भी एग्जांपल, आप फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हो। 3 न्यूटन में आप 2 न्यूटन तो ऐड कर सकते हो, 5 न्यूटन। 3 जूल में 2 जूल तो आप ऐड कर सकते हो, 5 जूल। पर बेटा 3 न्यूटन में 2 जूल को आप ऐड नहीं कर सकते। आप केवल उन भौतिक राशियों को जोड़ या घटा, गुणा भाग की नहीं कह रहा। गुणा भाग तो आप किसी का भी कर सकते हो। जैसे कि आपने P बराबर mv पढ़ा तो आपने मास का वेलोसिटी से गुणा किया, गुणा कर सकता हूं। गुणा नहीं बेटा, जोड़ और बाकी, प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं मैं, केवल प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं कि आप प्लस और माइनस केवल उन भौतिक राशियों का कर सकते हो बेटा
न्यूटन न्यूटन m1l1t-2 m1l1t-2 जुड़ करके m1l1t-2 ही आएगा, m1l1t-2 ही आएगा। m1l2t-2 m1l2t-2 जुड़ करके m1l2t-2 ही आएगा। न्यूटन m1l1t-2 जूल m1l2t-2 ऐड ही नहीं कर सकते। बड़ी आसान सी बात है, अगर किसी भी सूत्र में दो चीज जुड़ रही हैं, अगर किसी भी सूत्र में दो स्टेप जुड़ रहे हैं, दो भौतिक राशियां जुड़ रही हैं, तो बेटा उनकी डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है, तभी वो जुड़ सकती है, अदरवाइज जुड़ ही नहीं सकती। और अच्छी बात, जुड़ने के बाद जो उत्तर आया, आपने लंबाई को लंबाई में जोड़ा, उत्तर लंबाई ही तो आया। द्रव्यमान को द्रव्यमान जोड़ा, आंसर द्रव्यमान आया। बल को बल में जोड़ा, आंसर बल आया। कार्य को कार्य में जोड़ा, आंसर कार्य आया। एक बात निकल करके आई। अगर मैं पूरी बात को खत्म करके एक बेटा सूत्र लिखूं, सुनना ध्यान से, कि किसी भी सूत्र में आप उन राशियों को ऐड कर सकते हो। मान लो एक सूत्र लिखा मिल जाए, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, z = x + y, ऐसा कोई सूत्र मिल जाए बेटा, z = x + y। दो तीन तरह के सूत्र दिखाऊंगा, आप ध्यान से देख लेना। तो ये सूत्र ये कह रहा है शायद मेरे हिसाब से तो, कि सर x में आपने y जोड़ा तब उत्तर आया है z। x में y ऐड हो रहा है, और x में y ऐड कब होगा बेटा? अगर ये सूत्र सही हो मेरे हिसाब से, तो जो x फिजिकल क्वांटिटी है, y भी सेम होनी चाहिए। जो डायमेंशन x की है वही डायमेंशन तो y की होनी चाहिए, तभी तो जोड़ पाओगे आप। प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं लिखूंगा बेटा, दिया गया संबंध, भौतिक राशियों में एक संबंध है, एक्स वाई जेड, हमने कोई भौतिक राशियां मान ली। दिया गया संबंध विमीय आधार पर सत्य होगा यदि, ये संबंध कब सही होगा बेटा? जब क्या x की डायमेंशन, बड़ा कोष्टक लगाते हैं डायमेंशन के लिए, बराबर हो y की डायमेंशन के। x और y जोड़ करके z आंसर आ रहा है, और ये बराबर हो बेटा z की डायमेंशन के। तीन स्टेप दिखे, अगर तीनों स्टेप की डायमेंशन सेम है तो दिया गया फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। सीधी सी 2 मिनट की बात है। मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, पर फिलहाल ये समझ जा बेटा, x y जुड़े घटे z उत्तर आया, तो ये संबंध मैं ऐसे चेक करूंगा, इन स्टेप के डायमेंशन बराबर है तो कह दूंगा कि विमा आधार पर संबंध सही है, अदरवाइज गलत है। एक बात और बेटा, जैसे 1 मीटर है आप, तो 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो बड़े आराम से। तो देख, 1 मीटर की डायमेंशन है L1 और 100 सेंटीमीटर की भी डायमेंशन है L1। आप उन्हीं पक्षों को LHS RHS में बराबर कर सकते हो बेटा जिनकी डायमेंशन सेम हो। आप 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हो, इसकी डायमेंशन भी m1, इसकी डायमेंशन भी m1। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, कई बार सूत्र ऐसे स्टेप में ना आकर, सूत्र में प्लस माइनस भी नहीं दिखेगा, प्लस माइनस दिखेगा तो पहली प्राथमिकता तो मैं प्लस माइनस को दिया करूंगा हमेशा। ऐसा भी आ सकता है a बराबर b, कोई 2 स्टेप आ गए LHS और RHS को, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। अब ये संबंध कब सही होगा भैया? LHS में a फिजिकल क्वांटिटी है, RHS में b फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर है। और फिजिकल क्वांटिटी को आप बराबर तब कर सकते हो जब डायमेंशन कैसी हो, सेम। आप फोर्स को फोर्स के बराबर तो कर सकते हो, वर्क को वर्क के बराबर ही तो कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि फोर्स को वर्क के बराबर कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं लिखूंगा इसमें, अगर ऐसा टाइप हो तो दिया गया संबंध विमीय आधार पर सत्य होगा यदि
आप ये दो बातें जल्दी से नोट कर लें, ए की डायमेंशन बराबर बी की डायमेंशन। अब देखना कितने टाइप के सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं, जल्दी से आप दोनों नोट कर लो, ये बात नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। असली खेल तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। ये तो दो बातें पढ़ने वाली थी, हमने पढ़ ली। अब सवाल कैसा बन सकता है और उस सवाल को सॉल्व कैसे करें, बात तो ये है ना। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखना काफी सारे क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन सी दे दूं मैं तो आपको डायरेक्ट ना। एक इक्वेशन लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा एक समीकरण है बेटा। अब इनके मतलब भी तो लिख दो। जहां x है तय की गई दूरी, ठीक, x नॉट प्रारंभिक स्थिति, स्थिति मतलब विस्थापन, प्रारंभिक विस्थापन मान लीजिए आप इसको, रहेगा लंबाई। v नॉट प्रारंभिक चाल, a त्वरण और स्मॉल t समय। विमीय विधि से, विमीय विधि से दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करो। चेक करो कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ध्यान से देख लो, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार समझ ले, आराम से पढ़ेंगे ना, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक इक्वेशन है बेटा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा एक दिया है। और हर चीज का मीनिंग आपको दे रखा है ताकि आप डायमेंशन निकाल पाओ। x तय की गई दूरी है, तो दूरी की तो L1 होती है सर जी। x नॉट प्रारंभिक स्थिति है, बिल्कुल साहब L1 हो जाएगी। b नॉट चाल है, L1t -1 हो जाएगी। a त्वरण है, L1t -2 हो जाएगा। t समय है, T1 हो जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप चेक करिए। तो मैंने बेटा आपको एक अभी समझाया था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई यू। अरे एक्स प्लस बाई से क्या मतलब है यार, इसमें a भी जुड़ रहा हो, इसमें b भी जुड़ रहा हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप केवल उन्हीं भौतिक राशियों को तो जोड़ सकते हो जिनके डायमेंशन सेम हो। लेंथ में आप कितना भी जोड़िए, पर जोड़ोगे तो लेंथ ही, चाहे वो 20 स्टेप जुड़ रहे हो, वो 20 के 20 स्टेप लेंथ के रहे होंगे। लेंथ में मास ऐड नहीं कर सकता। आप केवल उन्हीं भौतिक राशियों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ या घटा सकते हो बेटा, जिनकी डायमेंशन कैसी हो, सेम हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने एक्स नॉट में बी नॉट टी ऐड किया और इसमें आपने हाफ ए टी स्क्वायर ऐड किया, मतलब इन तीनों स्टेप की डायमेंशन सेम होगी। और ये तीनों स्टेप जुड़ने के बाद में x बन रहा है, तो ये डायमेंशन x के बराबर होगी। मैं लिखूंगा बेटा यहां पर दिया गया संबंध, संबंध कह दो, सूत्र कह दो, एक ही बात है, सत्य होगा यदि, अब कब सही होगा बेटा, सब स्टेप की बिना x की डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स नॉट की डायमेंशन बराबर हो
वी नॉट टी की डायमेंशन बराबर होगी हाफ। बस ये लाइन समझ में आई या नहीं आई बेटा, ध्यान से देखो। आपको एक इक्वेशन कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, इन बातों को मत देखो। आप तो ये देखो बेटा, एक इक्वेशन है सर जी। सबसे पहला ध्यान, क्या कुछ स्टेप जुड़ या घट रहे हैं? बिल्कुल। एक्स नॉट में बी नॉट टी, फिर उसमें हाफ ई टी स्क्वायर जुड़ रहे हैं, तो इन तीनों स्टेप की डायमेंशन सेम होगी। और जुड़ने या घटने के बाद रिजल्ट क्या निकल के आया? एक्स, वो एक्स के इक्वल होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये सूत्र कब सही होगा? एक्स नॉट की बिमा, बी नॉट टी की बिमा, हाफ ए टी स्क्वायर की बिमा और एक्स की बिमा इक्वल रही हो। अब जमाओ सारी बिमाएं। एक्स तय की गई दूरी, बिमा है L1। एक्स नॉट भी स्थिति विस्थापन ही है बेटा, इसकी बिमा भी L1। बी नॉट चाल, याद आया, L1t-1। समय की T1, भाई बी नॉट और टी है ना, ये दो चीज का गुणा हो रहा है, तो बी नॉट की तो L1t-1, टाइम की T1। हाफ कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन त्वरण L1t-2 और टी स्क्वायर का बेटा T2। t-1 से t+1 कट जाएगा और t-2 से t+2 कट जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखना यहाँ बचेगा L1 बराबर L1 बराबर L1 बराबर L1। क्या हर एक स्टेप की डायमेंशन सेम आई बेटा? बिल्कुल साहब। लिख दो, अतः दिया गया समीकरण या संबंध, जो भी आप लिखना चाहो, विमीय आधार पर सही है। अब वास्तव में सही है कि नहीं है, ये चर्चा अपन लास्ट में करने वाले हैं। पहले कुछ प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी बहुत नोट कर। डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला। अच्छा, इसको नोट कर बेटा, लिख लिख के देख एक बार जल्दी से। स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो भले रफ में प्रैक्टिस करें, पर इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें। आने वाले 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के होंगे। जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस करिए बेटा एक बार। करो भाई, नोट करो। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह मैं आपको एक संबंध दे देता हूं और उसमें भौतिक राशियों का अर्थ बता दूं, आप चेक कर लेंगे कि वो सही है या नहीं है। संबंध क्या है? क्वेश्चन लिखो, F फोर्स, S विस्थापन, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर।
इक्वेशन ये है बेटा आपकी बात, एफ एस बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब क्या क्या है, एफ बल, एस विस्थापन, एम द्रव्यमान, यू होती है बेटा प्रारंभिक चाल जैसे चलना स्टार्ट किया वस्तु ने, और वी है अंतिम चाल। सवाल वापस से वही, विमीय विधि से दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। ट्राई करें आप सभी, सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, सबकी विमा आप जानते होंगे, इसमें तो एक भी ऐसी नहीं है जो बहुत डिफरेंट हो। बल आप सबको अच्छे से याद करवाया है मैंने, m1 L1 T-2, विस्थापन की L1, द्रव्यमान की m1, चाल चाहे प्रारंभिक हो या अंतिम हो, विमा तो L1 T-1 ही होगी। करो भाई करो। चेक करो कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देखें भाई, तो सीधी सी बात है, देखिए फॉर्मूले में कोई स्टेप जोड़ियां घट रहे हैं क्या, आपको नजर आएगा बेटा। हाफ एम बी स्क्वायर में हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हो रहा है, इन दोनों स्टेप की डायमेंशन सेम होगी, और माइनस होने के बाद में रिजल्ट आ रहा है एफ एस। तो मैं लिखूंगा बेटा कि दिया गया सूत्र या संबंध जो भी आपने लिखा है, विमीय आधार पर सत्य होगा यदि, अब कब सही होगा बेटा, एफ एस की डायमेंशन हाफ एम बी स्क्वायर की डायमेंशन और हाफ एम यू स्क्वायर की डायमेंशन सेम हो। जमाइए, बल m1 L1 T-2 और विस्थापन की L1, हाफ की कुछ नहीं होती, द्रव्यमान की m1 बेटा, चाल की L1 T-1 है और इसका स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ हाफ की कुछ नहीं होती, द्रव्यमान की m1, इसकी बेटा L1 T-1 की पावर 2। जरा कैलकुलेट करना है इसको, m1 L1 L1 L2 T-2, m1 L2 T-2, इसकी m1 L1 की पावर 2 मतलब L2 T-2, पता है डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2, और यहाँ m1 L2 T-2। ध्यान से देखिए, तीनों स्टेप की डायमेंशन कैसी है बेटा, सेम आई है। लिख दो, अतः दिया गया सूत्र विमीय आधार पर सही है।
अब तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यार। एक बड़ा सा समीकरण मैं आपको दे दूं, कितना ही बड़ा दे दूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके ऊपर? आपको तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो स्टेप जुड़ या घट रहे हैं उनकी डायमेंशन सेम है या नहीं। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आप फटाफट लिखते जाएं बेटा। और कुछ आपको होमवर्क भी देंगे 2 4 5। ठीक है, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया करें अब, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ आपको, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लेना आराम से। घर बैठ करके शांतिपूर्वक हर एक सवाल अच्छे से सॉल्व करना भैया, है ना। अगला क्वेश्चन देख, सवाल है बेटा, हाफ mv² बराबर mgh। याद आ गया होगा, हाफ mv² तो मैंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था और mgh मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था। चेक करना है, m द्रव्यमान, v वेग मान लो, चाल कह दो, वेग कह दो, m द्रव्यमान हो गया, स्मॉल g स्टैंडर्ड प्रतीक है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और h ऊंचाई। जल्दी से चेक करके बता, विमीय विधि से सूत्र सही है या नहीं है, जांच करो भैया। हाफ mv² बराबर mgh दिया गया है, चेक कर कि ये सूत्र सही है या नहीं है। विमीय आधार पर ये संबंध सही है अथवा नहीं है, चेक करके बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, 2 ही पक्ष है अब की बार। तो मैंने 2 बात लिखाई थी ना आपको, a बराबर b, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब दोनों पक्ष की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। कर लो जल्दी से। वैसे तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर फॉर्मूला याद है तो। सर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, m1 L2t-2, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों सेम है, सूत्र सही है। फिर भी चेक कर लेते हैं। दिया गया सूत्र विमीय आधार पर सत्य होगा बेटा कब? जब हाफ mv² की डायमेंशन बराबर mgh की डायमेंशन। दोनों की डायमेंशन निकालेंगे, अगर सही आ गई तो सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। हाफ की होती नहीं है बेटा, द्रव्यमान की m1, वेग या चाल L1t-1 की पावर 2 लग जाएगा, द्रव्यमान की m1, त्वरण की L1t-2, ऊंचाई की L1। कैलकुलेट करके ढंग से एडजस्ट कर ले, m1 L2t-2 और ये भी m1 L2t-2। क्या आपको दोनों साइड LHS RHS की डायमेंशन सेम नज़र आ रही है? कह दो कि सूत्र विमीय आधार पर कैसा है, सही है। खत्म करो कहानी, 2 सेकंड की बात है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, कुछ भी कठिन नहीं है। कितने ही सूत्र, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लिया हो तो बहुत सुंदर, अच्छी बात है। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। कोई भौतिक राशि अगर छूट गई हो तो अब इन सूत्रों में भी आ जाएगी। टॉ तो आपको याद होगा बेटा, बला घूर्ण
टॉ का मतलब याद है क्या आपको? बल आघूर्ण, बल गुना, वैसे पूरा सूत्र तो बेटा बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी है, पर विमा निकालने के लिए बल गुना दूरी, याद आया था ना? कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बलाघूर्ण, इन सब की विमा सेम थी। बलाघूर्ण m1L2T-2 आएगा, बल गुना दूरी से देख लेना। आई जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, शायद ये ना लिखाया था मैंने सूत्र, हो सकता है। द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, मैं लिख देता हूं इसका सूत्र बेटा आपके लिए साइड में। द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, और बलाघूर्ण का सूत्र तो आपको याद होना चाहिए बेटा, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, और अल्फा है बेटा कोणीय त्वरण, याद आया क्या? मैंने आपको दो तरह की गति बताई थी बेटा, स्थानांतरण और घूर्णन। और घूर्णन गति में मैंने आपको 4 टर्म पढ़ाई थी। कोणीय विस्थापन जो कि एक कोण होता है, विमाहीन राशि था। कोणीय वेग कोण बटे समय, विमा आई थी T-1 और मात्रक आया था रेडियन पर सेकंड। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटे समय, T-2 डायमेंशन आई थी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और कोणीय त्वरण MBR पढ़ाया था। तो कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण का सूत्र आएगा बेटा कोणीय वेग बटे समय। ये मैंने आपकी सहायता के लिए दिया है, बाकी आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए। चेक करना कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, जल्दी करके देखो, ठीक क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों से अच्छा क्वेश्चन। आपको टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा विमीय विधि से चेक करना है। अब ऐसा मत कहना कि झूठा ही कह दो सब सही है, वैसे ही, अरे चेक करके देख लेना बेटा, डायमेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, कई काम हो जाएंगे। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा चेक करो विमा के आधार पर सही है अथवा नहीं है। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा है ना, देखना कैसे चेक करेंगे, मैं कराता हूं, आप बोर्ड पर देख ले। दो ही साइड तो है, LHS और RHS। तो दिया गया सूत्र विमीय आधार पर सत्य होगा यदि, कब सही होगा बेटा? जब LHS की डायमेंशन मतलब टॉ की डायमेंशन इज इक्वल टू आई अल्फा की डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम हो। तो निकालिए साहब, टॉ है बल गुणा दूरी, तो बल के लिए तो बेटा m1L1 T-2 और दूरी के लिए L1। वैसे भी आपको पता है वर्क के इक्वल है, आई की डायमेंशन और अल्फा की डायमेंशन। आई है द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान m1 और दूरी स्क्वायर L2, जड़त्व आघूर्ण हो गया। कोणीय त्वरण, ध्यान से सुनना, कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग कोण बटे समय, मतलब कोण बटे समय का स्क्वायर। कोण की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, समय स्क्वायर के नीचे T2 होती है, ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा, याद होनी चाहिए बेटा आपको। अब जरा इन दोनों को एडजस्ट कर लो, m1 L1 L1 L2 T-2 LHS, RHS में बेटा m1 L2 T-2। तो आप देख रहे हो कि जो डायमेंशन LHS की है वही डायमेंशन RHS की है। अतः दिया गया सूत्र विमीय आधार पर सही है। नोट कर लीजिए, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा डायमेंशनली करेक्ट है, लिखते जाओ। अगला और कुछ फॉर्मूले, देखें नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ।
ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा, है ना, और ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेने को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। आराम से पूरे दिन तो उठा लियो आपको 1-1 घंटे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और बाकी आराम से फिर इनका वर्क आप कॉपी में बढ़िया सुंदर तरीके से लिख लेना। अगला क्वेश्चन बेटा, एक फॉर्मूला आता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, दे ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली तरंग, जो भी आप जिस नाम से जानते हो। फॉर्मूला लिखो आप, लैम्बडा बोलते हैं बेटा इसको, लैम्बडा H/mv। फॉर्मूला है लैम्बडा बराबर H/mv। और देखो इस मामले 2-4 और नए नाम सामने आ जाएंगे। लैम्बडा का मतलब है बेटा तरंग दैर्ध्य, लैम्बडा का मतलब है बेटा तरंग दैर्ध्य। H प्लांक नियतांक, E बराबर h न्यू याद आ जाना चाहिए, लेटेस्ट क्लास में पढ़ाई गई चीजें हैं। तो प्लांक नियतांक, M द्रव्यमान और V वेग। ठीक है भैया, चेक कर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मैं आपको डायमेंशन की तरह समझा दूं। तरंग दैर्ध्य एक डिस्टेंस होती है बेटा, एक टाइम पीरियड में तय की गई दूरी तरंग द्वारा, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। डायमेंशन L1 लेंथ रहेगी। तरंग दैर्ध्य याद रखना एक लंबाई है। प्लांक कांस्टेंट के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा, E बराबर h न्यू की। याद आया क्या? E एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, m द्रव्यमान, v चाल। जल्दी चेक कर सूत्र सही है या नहीं है, कर जल्दी से। लैम्बडा सही तो है, वो मुझे पता है बेटा, है ना, वैसे ही मतलब तुक्के मत लगाओ, करके देखो। आपको डायमेंशन की प्रैक्टिस भी हो रही है बेटा, फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं कुछ। लैम्बडा बराबर H/mv विमीय विधि से दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करो कि दिया गया सूत्र सही है अथवा नहीं है। 12th क्लास में आएगा बेटा ये फिजिक्स में ना, और 11th में केमिस्ट्री में आएगा आपका दे ब्रोगली तरंग। लैम्बडा बराबर H/mv बिमा विधि से जांच करो सही है कि गलत है। विमीय आधार पर जांच करके दिखाइए लैम्बडा बराबर H/mv सही है अथवा नहीं है। देखें, दो ही पक्ष तो हैं, LHS और RHS। तो कब सही होगा? जब लैम्बडा की डायमेंशन और H/mv की डायमेंशन सेम होगी। तो सूत्र सही होगा यदि लैम्बडा की विमा बराबर H/mv की विमा। अब देखते हैं विमा। लैम्बडा तरंग दैर्ध्य एक दूरी होती है L1, इसकी डायमेंशन होगी। H की बात कर लो, प्लांक नियतांक E बराबर h न्यू, याद है ना। तो यहां से H निकल के आता है बेटा E/न्यू। E एनर्जी m1L2 T-2 और न्यू आवृत्ति, समय का उल्टा, समय का उल्टा मतलब T-1 इसकी डायमेंशन। तो इसको ऊपर ले गया तो m1L2 T-1 रह जाएगा ना, देखना T-1 ऊपर जाएगा तो T+1 और -2 पहले से है, -2 + 1 -1 बन जाएगा। H की जगह बेटा m1L2 T-1, द्रव्यमान की m1 और चाल की L1 T-1। अब देख ध्यान से, m1 से m1 गया, T-1 से T-1 गया। LHS की डायमेंशन है L1, RHS की डायमेंशन L1 ऊपर गया तो L-1 हो गया, L2 पहले से हैं तो L1 ही तो बचा होगा। LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम है, अतः दिया गया सूत्र विमीय आधार
पर बिल्कुल करेक्ट है साहब, सही। नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन, बात है डायमेंशन याद होने की, अपन पिछले 10 दिन से वही प्रयास कर रहे हैं लगातार। पहले मैंने आपको एक एक फॉर्मूला लेके ड्राइव करना सिखाया, अब उनके एप्लीकेशन बता रहा हूँ। क्लियर है भैया? जल्दी नोट कर, स्क्रीनशॉट ले ले ऐसा कर, स्क्रीनशॉट लेता चल, समझ में आई क्या होगा। और वापस से वीडियो देख लेना एक बार, काफी मैटर हो जाएगा आज की क्लास में। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, अगला क्वेश्चन एक नाम आता है पलायन चाल। बस यही पोर्शन तो साफ करना पड़ता है मेरे बार बार, बाकी तो कॉमन है ही। एक सूत्र है बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm/r। पलायन चाल का सूत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण में 11th क्लास में पढ़ेंगे अपन इसको। v पलायन चाल है, g गुरुत्वीय स्थिरांक, m द्रव्यमान और r है बेटा त्रिज्या। पलायन चाल तो चाल की डायमेंशन होगी। गुरुत्वीय स्थिरांक कैसे निकालना है आपको भली भांति आना चाहिए बेटा। F बराबर G/m/r², न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। द्रव्यमान की पता है, त्रिज्या की पता है, जांच करके देखना जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। आप विमीय विधि से जांचिए कि दिया गया संबंध सही है या नहीं है। करो जल्दी से, रफ लेके बैठा करो, रफ लेके बैठा करो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना आराम से, और रफ में प्रैक्टिस करके देख। LHS की डायमेंशन, RHS की डायमेंशन, डायमेंशन जमा, डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, जल्दी से बता। v बराबर रूट 2gm/r विमीय विधि से सही है या नहीं है। करो, चेक करो जल्दी से। दो ही स्टेप तो हैं क्वेश्चन में, LHS और RHS, सीधी सी बात है। दिया गया सूत्र विमीय आधार पर सत्य होगा। कब सत्य होगा बेटा? जब LHS की डायमेंशन v की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन रूट 2gm/r की डायमेंशन। अगर दोनों स्टेप की डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट है। स्टार्ट हो जाइए। पलायन चाल बेटा L1t-1, अब छोटी मोटी डायमेंशन तो ऐसे याद हो गई होंगी अपने को। 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, प्रॉब्लम G क्रिएट कर सकता है, थोड़ी बहुत कर सकता है तू। तुरंत लिखना आप, F बराबर होता है G/m1m2/r²। मैंने आपको दो सूत्र बताए थे बेटा एक दिन। F बराबर K/Q1Q2/r², आवेशों के बीच लगने वाला बल, और F बराबर G/m1m2/r², द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से अपन G को कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? वज गुना किया तो G/m1m2 बराबर F/r², और यहाँ से G निकल के आया F/r²/m1m2। तो आपको तो G की डायमेंशन चाहिए, तो ऊपर बल की डायमेंशन m1 L1t-2, r² की L2, दो द्रव्यमान है m1 और m1 हो जाएंगी बेटा m2। तो G की डायमेंशन ऊपर हो गया m-1, L1 नहीं L3 और t-2। G की डायमेंशन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है जो मैं पहले करवा चुका हूँ, जमाना 2 की नहीं होती। G की आई है m-1 L3 t-2, द्रव्यमान की m1, त्रिज्या की L1 की घात अंडर रूट को मत भूल जाना बेटा, 1/2। अब देख m-1 ने m+1 काट दिया,
इधर तो L1T-1 है, यहां देखना बेटा L1 ऊपर गया, 3 में से 1 गया तो L2T-2 की पावर 1/2। ये तो L1T-1 है। अब ध्यान से देखना, L की पावर 2 की पावर 1/2, डबल पावर मल्टीप्लाई होता है बेटा। 2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और -2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1। क्या दोनों साइड L1T-1? दोबारा देख लें, ये क्वेश्चन ठीक था। V इक्वल टू √2gm/r डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, आपको ये जांच करना था। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली कब करेक्ट होगा बेटा? जब LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम होगी। V L1T-1 √2gm/r निकालना है तो रूट तो पहुंच गया पावर में, 2 की होती नहीं है, G की आपने निकाली गुरुत्वाकर्षण नियम से, F बराबर Gm1m2/r² से। M द्रव्यमान की M1 और इसकी L1 कैलकुलेट करके आप यहां तक पहुंच गए। L की पावर 2 की पावर 1/2, डबल पावर जब भी आ जाए मल्टीप्लाई होती है। 2 का 1/2 से मल्टीप्लाई आएगा 1 और -2 का 1/2 से मल्टीप्लाई आएगा -1। तो LHS की डायमेंशन है L1T-1, RHS की भी है L1T-1। तो दिया गया सूत्र डायमेंशनली करेक्ट है भाई। विमीय आधार पर आप कहोगे साहब सब सूत्र सही सही तो आ रहे हैं, गलत तो है ही नहीं। गलत भी करा देंगे, पहले प्रैक्टिस सही की कर ले बेटा, है ना। दस मिनट। हाँ विद्वानों, हो गया, छापता चल जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बहुत सारे सूत्र है ना। आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सुना है? स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साफ कर रहा हूं उसको ना। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सुना होगा, E बराबर mc²। बहुत सी बुकों में लिखा आता है ना, कॉपी के कवर पे भी लिखा आता है, रफके पे देखना। तो आपको चेक करके दिखाना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। E बराबर mc²। E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी, मतलब ऊर्जा, M फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, और C बेटा वैसे निर्वात में प्रकाश की चाल है, आप सिंपल इसको प्रकाश की चाल ही लिख लें, प्रकाश की चाल। चेक करो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, जल्दी चेक करो। ऊर्जा की डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद है, पता है ना, कार्य की हो, ऊर्जा की हो, गतिज ऊर्जा की हो, स्थितिज ऊर्जा की हो या बला गुण की हो, इन सब की डायमेंशन मैंने आपको M1 L2T-2 लिखाई है ना। द्रव्यमान आप जानते हो M1 और चाल दूरी बटे समय L1T-1। जल्दी चेक कर कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ट्वेल्थ की 11th की फिक्स टाइम अब सेट कर देंगे दिन भर। दिन भर मतलब छुट्टी, मतलब छुट्टी। हाँ विद्वानों, E बराबर mc² चेक करना है ना। देखो दो ही पक्ष है ना, LHS RHS। तो आपके हिसाब से फॉर्मूला कब सही होगा? जब डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mc²। LHS RHS की विमाएं कैसी होंगी? सेम। ऊर्जा की विमा आपको याद है M1 L2T-2, नहीं है तो याद कर ले। द्रव्यमान की M1 और चाल है L1T-1, स्क्वायर का मतलब पावर 2 लगा दो। M1 L2T-2, यहाँ देखना M1 L की पावर 1 की पावर 2 डबल पावर मल्टीप्लाई बेटा L2T-2। क्या दोनों पक्ष की विमा बराबर आ रही है? दिया गया सूत्र सत्य है विमा आधार पर। दिया गया सूत्र विमीय आधार पर सत्य है, सही है साहब। नोट कर, लिखते जाओ।
करते जाओ प्रैक्टिस भाई ना। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन, एक टाइम पीरियड का सूत्र है, लोलक का है ना। पेंडुलम पढ़ेंगे अपन 11th क्लास में, जैसे झूला होता है ऐसा ही कुछ पेंडुलम होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। और सवाल वही वापस से बिमिया आधार पर चेक करना है सही है गलत है। और मीनिंग में लिख रहा हूं T फॉर टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। 2 पाई तो कांस्टेंट है ही है। L लेंथ लंबाई, लोलक की लंबाई, मैं फिलहाल लंबाई लिख रहा हूं। और स्मॉल जी से आप परिचित हुई। गुरुत्वीय त्वरण जल्दी जांच कर, सूत्र सही है या गलत है चेक करता जा। दिया गया फॉर्मूला, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, बहुत क्वेश्चन कराए हैं भाई आज के लेक्चर में, तो 20 क्वेश्चन बैठ जाएंगे कम से कम है ना। हर एक क्वेश्चन को घर करके देखना है दोबारा से। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये अपने को बताना है। जल्दी करो, करके देखो आपके हिसाब से कब सही होगा। रफ में कर लिया करो है ना, 1-2 मिनट का समय मिलता है। रफ में सारी डायमेंशन, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो डायमेंशन कोई भी हैवी नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा इसको करके देख लेते हैं कब सही होगा। जब LHS की विमा बराबर RHS की विमा। निकाल। T टाइम पीरियड, आवर्तकाल समय है, विमा T1 टाइम। 2 और पाई कांस्टेंट नंबर है, कोई विमा नहीं होती। L लेंथ बेटा लंबाई की L1 और त्वरण की नीचे L1 है T-2। अंडर रूट का मतलब पावर आधी। L1 ने L1 को मार दिया। देख LHS में बचा T1, T-2 ऊपर जाएगा तो बेटा T प्लस का 2 हो जाएगा और पावर 1/2 और है। T की पावर 2 की पावर 1/2, डबल पावर मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा तो T1 बराबर T1। LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन इक्वल है, मतलब दिया गया फॉर्मूला विमीय आधार पर सही है। सही है भैया, नोट कर लो जल्दी कर। अगला क्वेश्चन एक और देख ले, स्क्रीनशॉट लेने इसका नहीं। फॉर्मूला है बेटा V इज इक्वल टू अंडर रूट में P अपॉन रो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। V है ध्वनि की माध्यम में चाल, ध्वनि की चाल लिख दो आप तो बहुत है, स्पीड ऑफ साउंड। P फॉर प्रेशर, दाब, और रो डेंसिटी, माध्यम का घनत्व। चेक कर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चाल से आप सब परिचित हो, L1 T-1। प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन A। तो फोर्स की M1 L1 T-2, एरिया की L2, कुल मिलाकर प्रेशर की डायमेंशन M1 L-1 T-2, और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम M1 L-3। चेक कर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, जल्दी कर, 2 मिनट का समय करके जरूर देख लिया करो। रफ में एक बार LHS RHS फटाफट लिखो और दोनों साइड के डायमेंशन सीधे लिखो ना आप, तो अंडर रूट का ध्यान रखें। B की डायमेंशन बराबर रूट P अपॉन रो की डायमेंशन। सारी डायमेंशन जमाइए, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो सूत्र विमा के आधार पर सही है, अदरवाइज विमीय आधार पर गलत है। मतलब कब सब सही मानोगे आप, जब V की डायमेंशन अंडर रूट में P अपॉन रो की डायमेंशन,
अगर बराबर आ गई तो सही मान लेंगे, नहीं आई तो गलत मान लेंगे। चाल L1T-1 कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार, कम से कम सैकड़ों बार लिख लिया होगा अपन ने शायद। प्रेशर डायरेक्ट लिख दूं या आप चाहो तो यहां देख लो। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की तो डायरेक्ट सबको याद होगी, M1 L1T-2। एरिया दो लेंथ का मल्टीप्लाई L2, ऊपर गया तो M1 L-1 बचा बेटा ऊपर जाकर। प्रेशर की जगह पर M1 L-1 T-2, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मास M1, आयतन नीचे L3 ऊपर L-3। M1 ने M1 को मार दिया, अच्छा, और रूट लगाना मत भूलना, पावर 1 बटा 2। L1T-1 अब चेक कर ले, देख L3 ऊपर गई तो प्लस के 3 माइनस का 1 बैठा हुआ है तो L तो हो जाएंगे 2, T-2 की पावर 1/2। डबल पावर बेटा मल्टीप्लाई होता है, L की पावर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दे, L की पावर 1 और T की पावर -1। LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल है, मीन्स दिया गया फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। लिख लेना आराम से कि दिया गया सूत्र विमा के आधार पर कैसा है, वही सही है। नोट करो। हाँ भाई, लगभग टाइम भी हो गया है ना, और एक लास्ट फॉर्मूला और देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे शानदार क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ये मानना। ये अब जो करने जा रहे हैं अपन साफ ही कर देते हैं एक बार ढंग से ना, समझ लेना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी 1/12√T/m। ध्यान से देखना बेटा, एक फॉर्मूला दिया गया है और इनके मतलब मैं लिख रहा हूं। न्यू रिप्रेजेंट करता है आवृत्ति को, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। L लंबाई मान लीजिए, T तनाव, पृष्ठ तनाव नहीं है, पृष्ठ तनाव तो बल बटे लंबाई होता है, तनाव एक फोर्स होता है, खिंचाव एक तरीके से। स्मॉल m जो इंपॉर्टेंट है, आप जहां जाके फंसने वाले हो, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और आप जल्दी से ना इसको चेक करो, दिया गया सूत्र विमीय आधार पर सही है या नहीं। विमीय सत्यापन करो इसका जल्दी से करो। आपको 2 मिनट दिए और मुझे पता है, मैंने बता दिया आप कहां फंसने वाले हो ना भैया, एकांक लंबाई के द्रव्यमान में फंस जाओगे, देख लेना जाकर के। कर इस सवाल को जल्दी से। न्यू इक्वल टू 1/12√T/m, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले भी याद हो गए आपको आज कम से कम 15-20 ना, और नए। चेक कर कि सूत्र विमीय आधार पर सही है या नहीं है। दो ही पक्ष हैं LHS RHS, तो LHS के डायमेंशन और RHS के डायमेंशन रख, बराबर आ जाते हैं तो सही है, अदरवाइज गलत है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए क्वेश्चनों की। बहुत क्वेश्चन है अभी तो भी है इसमें, कल का पूरा लेक्चर इसी में लग जाएगा आराम से। इस तरह एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसमें टाइप चेंज कर देंगे हल्का सा। क्लियर? फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, याद रखना। आपका इनकरेक्ट आएगा अगर आप तरीके से नहीं करोगे तो। देखिए, स्क्रीन पॉज करके कर लेना भाई ना, समय होने को आया है। आप प्रयास कर लें, आराम से स्क्रीन पॉज करें और बढ़िया ढंग से प्रयास करें, आप समझ लें इसको। आप दिया गया सूत्र सत्य होगा यदि, कब सही होगा भाई आपके हिसाब से? LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS, जो भी लिख रहा है बड़ा सा, डरने की जरूरत नहीं है, आप तो छाप दो फिर देख लेंगे। सेम होगी तो सही है, अन्यथा गलत है। न्यू की डायमेंशन T-1 1 अपॉन टाइम पीरियड,
याद है ना, 1/T1 T-1 यहाँ तक सही होगा आपका शायद, इज इक्वल टू 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, दिमाग लगा, L मीन्स लंबाई, लंबाई नीचे है बेटा, तो 1/L लिख दे इस चीज़ को, या L-1 जो तेरे को अच्छा लगता है। नेक्स्ट T तनाव, तनाव बल है, मैं लिख देता हूँ स्लैश लगाकर बेटा, तनाव को बल कहते हैं। खिंचाव, एक रस्सी को आपने छत के बांध दिया, वो ढीली ढाली लटकी हुई है, अगर आप उसमें कोई वजन लटका दोगे तो उसमें खिंचाव आ जाएगा, mg, वो तनाव है। तो तनाव के डायमेंशन है m1 L1 T-2। बहुत से बच्चों ने पृष्ठ तनाव कर लिया होगा, मुझे पता है। पृष्ठ तनाव लिक्विड की प्रॉपर्टी है, बल बटे लंबाई, तनाव बल है, m द्रव्यमान, m1 जमा दिया होगा, और यहां आपका सवाल बेटा गलत हो जाता है फिर। स्मॉल m द्रव्यमान नहीं है, स्मॉल m द्रव्यमान नहीं है बेटा, स्मॉल m क्या है, पढ़ना दोबारा से, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। 99% बच्चे यहां सवाल गलत कर देते हैं, सुनना ध्यान से, क्योंकि उन्हें लगता है m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान ही, द्रव्यमान की m1, गलत है बिल्कुल। स्मॉल m का फॉर्मूला बनेगा बेटा m/L, एकांक लंबाई के द्रव्यमान को कुछ इस तरह से लिखते हैं अपन। अब अगर स्मॉल m की डायमेंशन चाहिए तो ऊपर द्रव्यमान m1, नीचे लंबाई L1, तो इसकी डायमेंशन बचती है m1 L-1, ना कि m1। तो आप यहाँ m1 ना लिखकर m1 L-1 लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है पूरे सवाल की, गलती होती है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान आपने गारंटी से अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो m1 रखा होगा, m1 नहीं है। जिस चीज़ में एकांक लग जाए उसे नीचे पहुंचा दो, द्रव्यमान बटे लंबाई है ये। अब इसको सॉल्व कर ले, अब कोई बड़ी बात नहीं है, देख कैसे सॉल्व करेंगे। पावर 1/2 और लगा हुआ है, अब सॉल्व कर। LHS तो T-1 क्लियर है, इस भाई साहब को ऊपर ले जा, L-1 हो गया। देख m1 ने m1 मार दिया ब्रैकेट में, L-1 ऊपर गया तो L+1 हो गया, L+1 पहले से बैठा हुआ है तो L2 हो गया, T-2 पावर 1/2। यहाँ T-1 L-1 डबल पावर मल्टीप्लाई होता है, L की पावर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो L की पावर 1, T की पावर -1, L-1 +1 से कट जाएगा और T-1 बराबर T-1। क्या LHS RHS दोनों की डायमेंशन सेम है? तो दिया गया फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लिख लेना कि दिया गया सूत्र बेमिया आधार पर कैसा है, क्लियर। तो आज की क्लास को अपन यही रोकेंगे, टाइम हो गया है ना। बाकी कल जो बीमा का सेकंड एप्लीकेशन चल रहा है, एक एप्लीकेशन अपन पहले खत्म कर चुके हैं 2 लेक्चर में, भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना, और ये दूसरा एप्लीकेशन है, आपको कोई भी संबंध दे सकता है वो। आज मैंने सिर्फ उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है जो ऑलरेडी सही थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, कल से गलत वलत और स्टार्ट कर देंगे, और इसके यूज कर करके अपन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन भी ड्राइव करेंगे। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा भाई ना, उसमें से क्वेश्चन कई जगह देखा गया है। ठीक है बच्चों, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, इसे नोट कर लो, बाकी कल मिलते हैं। और जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उनको डिलीट मत कर देना है ना, कॉपी में लिख लेना भाई।